आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। आज जल्दी से मैं सीधे अयूब की कहानी पर आना चाहता हूँ। मैं पिछले उपदेशों में अयूब का हवाला देता आ रहा हूँ, पर मैं बस अयूब पर ही फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है, ये समझने के लिए। और मुझे पता है मैंने इनमें से बहुत कुछ साझा किया है। इसका निचोड़ यह है कि मेरे उपदेशों की सीरीज के माध्यम से आप कह सकते हैं कि मुझे अयूब की कहानी पसंद है। मुझे सच्चाई पसंद है, बजाय उसके मुझे वो पसंद नहीं है जो उस व्यक्ति के साथ हुआ। मुझे वो सच्चाई पसंद है जिसे परमेश्वर इस पुस्तक में उजागर कर रहे हैं। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? ऑलराइट, यहाँ ऊपर देखिए अध्याय 1। ऊज देश में एक पुरुष था जहां से ऊजी मशीन गन आई है। उसका नाम था अयूब। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। मुझे लगा कि अयूब की कहानी में जाने से पहले बेहतर होगा कि आप उस विवरण की ओर देखें जिसका जिक्र पवित्र आत्मा ने किया है अयूब के बारे में, ताकि जब आप उसके सभी कष्टों को देखें तो आपको ये नहीं लगे कि वो एक बुरा व्यक्ति है जो पीड़ित है। वो बुरा नहीं है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सीधा है और खरा है, परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से परे रहता है। तो मत भूलिए कि हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो आज की श्रेणी में है, और इस व्यवस्था में वो एक विश्वासी होगा जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से धर्मी ठहराया होगा, और कोई ऐसा जिसे परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री हो। फिर भी तुम ऐसी चीज से गुजर रहे हो जिसके बारे में तुम सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है। ओके, आमीन। और कुछ आवाजें आती हैं जो कहती हैं तुम अपने पाप की वजह से इससे गुजर रहे हो। तुम उस पाप या अपने पिछले पाप की वजह से इससे गुजर रहे हो, अपने पिछले पाप की वजह से। तो क्या ये सच है? हम उस सच्चाई को लेना चाहते हैं जिसे पवित्र आत्मा चाहता है कि हम सीखें सचमुच जल्दी से। ठीक है, मेरे ख्याल से इसे स्थापित करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर स्वयं पसंद करते हैं। इसके बाद शैतान स्वयं परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उससे कहा, क्या तुम्हें मेरा सेवक मिला? वो उसे अपना सेवक कहते हैं। एक व्यक्ति जो मेरा भय मानता है, जो बुराई से परे है, बुराई से घृणा करता है, निर्दोष है और वो खरा है। तो खुद परमेश्वर भी अयूब को ऐसा कहकर बुलाते हैं। वो मेरे और आपके बारे में भी यही कहते हैं कि हम मसीह में खरे हैं, निर्दोष हैं और सिद्ध हैं, स्वयं में नहीं बल्कि मसीह में हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे बारे में यही कहते हैं। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप निर्दोष हैं, खरे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि इससे निपटने के लिए कोई जड़ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, क्या आप सुन रहे हैं? हम सभी में नंबर 1 जड़ जिसे परमेश्वर हमारे जीवनों में से हटाना चाहते हैं, ऐसी चीजें जो परमेश्वर हमारे जीवनों में होने देते हैं जानबूझकर, ताकि स्वधर्मिता की ये जड़ कि मेरे सिवाय सभी को दोषी ठहराया जाना है। ऑलराइट, ये पास्टर्स की गलती है, ये उस व्यक्ति की गलती है, लेकिन मेरी नहीं है। ऑलराइट, ये मेरे माता पिता की गलती है। ऑलराइट, ये दरअसल मेरे रिश्तेदारों की गलती है। ये सरकार की गलती है। ये स्वधार्मिकता की एक पहचान है। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं कि वो स्वधर्मी हैं। ना ही अयूब ने विश्वास किया। पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि उसकी सभी समस्या का मूल कारण यहां है, स्वधार्मिकता। शैतान ने इसे और बदतर बनाया। एक स्थान है जहां विश्वास के कुछ वचन हैं। मैं विश्वास के वचन का एक प्रचारक हूं, पर विश्वास का वचन नहीं मानता कि परमेश्वर सौदा करते हैं। मेरा मानना है परमेश्वर सौदा करते हैं, पर वो सौदेबाजी नहीं करते। सौदे का मतलब होता है अनुशासन। पिता के रूप में परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं, पर परमेश्वर कार के मलबों के साथ अनुशासन नहीं करते हैं। परमेश्वर रोग और बीमारी के साथ किसी भी तरह से अनुशासन नहीं करते हैं। जैसे एक अच्छा पिता किसी को अनुशासित करने के लिए बाहर रखता है, मेरा मानना है कि परमेश्वर ने एक खास प्रवृत्ति को फिर भी प्रतिबंधित करने की अनुमति दी, लेकिन जिस तरह से शैतान ने किया वो चरम था। और यहां मेरी बारी आती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अयूब की इस 9 महीने की आजमाइश में इसमें से बहुत कुछ आपके साथ नहीं हो सकता है, लेकिन आपका व्यवहार, जी हां, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो स्वधार्मिकता से निपटेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट। तो जब आप कुछ चीजें वगैरह देखते हैं तो मत भूलिए कि असल में अयूब ने कहा, मेरी इच्छा है कि काश कोई डेसमंड होता जो मेरे और परमेश्वर के बीच में आता, एक हाथ परमेश्वर पर और एक हाथ मुझ पर रखता और एक वकील की तरह याचना करता। अयूब के पास वो नहीं है, पर मेरे और आपके पास है। उसका नाम है यीशु। आमीन। चलिए दोबारा इस पर आते हैं। तो अयूब के साथ एक के बाद एक झटका, एक के बाद एक त्रासदी हुई, और अयूब अब बीमारियों से भरा हुआ है और वो अपने आप को कुरेद रहा है। और उसके 3 दोस्त आए। असल में ये सच्चे दिल के दोस्त हैं। वो ऐसे दोस्त नहीं हैं जो बस आपको परेशान करने के लिए आते हैं। उन्होंने परेशान करने की कोई योजना नहीं बनाई है। वो आए अयूब को दिलासा देने, पर बाद में अयूब ने उन्हें दुखी दिलासा देने वाला कहा। उन्होंने अच्छी शुरुआत की, पर अंत बहुत ही बुरा हुआ। उन्हें अंत में भी परमेश्वर को अयूब से उनके लिए प्रार्थना करने के लिए
एक बलि चढ़ाने के लिए, उनके लिए होम बलि चढ़ाने के लिए कहना पड़ा। तो बात यह है कि वो आए पर वो सच्चे दिल के दोस्त थे। असल में वो अय्यूब को दिलासा दिलाने के लिए आए थे। और बाइबल हमें बताती है कि उनके 3 दोस्त थे। उनके नाम थे बिल्दद, माफ कीजिए एलिफैज, क्योंकि वो अगुआ है, मुझे उसके नाम का जिक्र पहले करना चाहिए, फिर बिल्दद, फिर सोपर। ऑलराइट, तो एलिफैज के तर्क को देखिए। क्या पता है कि किसी निर्दोष का भी नाश हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? उसने अय्यूब से कहा, हे अय्यूब, क्या तुमने सुना है कि कोई निर्दोष उसका नाश हुआ है? अब यह वास्तव में इसे कम कर रहा है, इसे कम कर रहा है अय्यूब के झटके। तो वो ये कहता है, मेरे देखने में तो, जी हां, मेरे देखने में तो, चलिए इसे लिख लीजिए। वो अनुभव से तर्क देता है एलिपज। तो वो ये कहता है, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते हैं और दुख को बोते हैं वही उसे काटते हैं। वो परमेश्वर की श्वास से नाश होते हैं, वाओ, और उसके क्रोध के झोंके से भस्म हो जाते हैं। इस सब के बीच अय्यूब संघर्ष कर रहा है, अय्यूब कांप रहा है, सांस लेने की कोशिश कर रहा है। और उसने आकर कहा, अय्यूब जिसने निर्दोष लोगों का नाश होते हुए सुना है, अय्यूब के गिरने के बाद वो अय्यूब को ठोकर मार रहा है। और फिर बिल्दद आया। अब बिल्दद, उसका तर्क अनुभव से नहीं, देखिए आप समझ सकते हैं नहीं, वो कहता है, अब ये बिल्दद बात कर रहा है, अगली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे। वो क्या है? अगली पीढ़ी का हवाला दे रहा है, पुरखाओं का हवाला दे रहा है। वो परंपरा से तर्क देता है। वो आदमी परंपरा से तर्क देता है, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं। क्या वो लोग तुझसे शिक्षा की बात न कहेंगे? क्या सरकंडा कीच बिना बढ़ता है? यानी कि कीचड़ नहीं तो सरकंडा भी नहीं। आपको पता है, कीचड़ तस्वीर है पाप की, घिनौने की, दलदल की। अय्यूब तुम कीचड़ हो, वरना सरकंडा कैसे बढ़ सकता है? यह बहुत ही भयावह है। क्या पानी के बिना सरकंडे फल फूल सकते हैं? चाहे वो हरी हो और काटी भी ना गई हो, तो भी वो और सब भांति घास के पहले ही सूख जाती है। ईश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है, आशा टूट जाती है। ऐसे दोस्तों के साथ, मैंने आपसे कहा है, शैतान की जरूरत नहीं होती। तो अब ये है सोपर। वो कहता है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे, यदि देने वाला, वो कह रहा है कि अय्यूब तुमने ये नहीं किया है, इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। अगर तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए, जो अनर्थ होता है उससे दूर करे और अपने डेरे में कोई कुटिलता न रहने दे, इन सब में कुछ भी गलत नहीं है ना? मेरा मतलब है, ये सामान्य सच है। जैसे मैंने भी कहा कि तू निष्कलंक अपना मुंह दिखा सकेगा, तू स्थिर होकर भी कभी ना डरेगा। ये सच है, ये सब कुछ जो कहता है सच है, ओके? पर सच्चाई से ये लागू नहीं हुआ है। तो जब कभी भी आप शास्त्रांश को किसी के लिए गलत तरीके से लागू करते हैं, तो आप उसके दुख को बढ़ाते हैं। सोपर के तर्क में कुछ भी गलत नहीं है, ऑलराइट? चलिए अब सीधे नीचे आ जाते हैं। वो कहता है कि जब तुम अपना दुख भूल जाते हो, तब तुम्हारा जीवन उज्जवल हो जाता है। इस समय बहुत ही अंधेरा है, पर अगर तुम इसे करते हो, पाप से दूर हो जाते हो, तो आपका जीवन उज्जवल हो जाता है। ये बहुत ही मशहूर है। व्यवस्था की ये शिक्षा बहुत ही मशहूर है, बहुत ही ज्यादा मशहूर है। जब कभी कोई दुख भोग रहा हो और आपके पास आकर कहे, पता है जीवन बहुत ही अंधकारमय है, बता दूं तुम्हारे जीवन में पाप है, तुम्हारे जीवन में पाप है, वो ऐसा कहते हैं। पता है अय्यूब ने क्या किया? वो बहुत क्रोधित हो गया। आपको अध्याय 29 लिख लेना चाहिए, 2:9। अय्यूब का अध्याय 29 लिखिए। सब कुछ पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, पर मैं आपसे कह दूं कि अध्याय 29 में अय्यूब से ज्यादा कभी किसी ने अपने बारे में बात नहीं की। पता है कितनी बार उसने स्वयं का हवाला दिया है? एक अध्याय में 40 से ज्यादा बार। ये बहुत बार मैं के बारे में है। मैं ये नहीं कहता कि उसने ये सब बातें नहीं की, उसने ये सब बातें की। वो गरीबों के प्रति दयालु था, उसने बुजुर्गों की देखभाल की, पर भाषा कड़वी हो गई अध्याय 29 से लेकर अध्याय 30। और राइट, उसकी भाषा 30, 31, 33, उसकी भाषा बहुत कड़वी हो गई। उसने परमेश्वर को भी दोष दिया और वो कहने लगा, और राइट, मैं हुआ करता था, जब मैं कमरे में कदम रखता था तो युवा लोग उठ खड़े होते थे, और अब वही युवा लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं उनके मुंह की कहानी बन गया हूं। ये जवान लोग, उनके पिताओं को मैं अपने कुत्तों के बीच भी नहीं रखूंगा। क्या आप देख रहे हैं? कड़वाहट बढ़ने लगती है। तो बात यह है
कि जब आप तर्क देते हैं या अनुभव से उपदेश देते हैं ताकि लोगों को खुद या परंपरा के अंत में लाया जा सके, सभी व्यवस्था से, सभी नियम से, ऑलराइट, तो इसे याद रखिएगा, इसका विपरीत परिणाम होता है। यह उनके लिए स्वधर्मिता में और अधिक बढ़ने का कारण बनता है। उसकी कुछ प्रतिक्रिया की ओर देखिए, अपने दोस्तों के प्रति अय्यूब की प्रतिक्रिया। ठीक है, अय्यूब ने उत्तर दिया और कहा कि मैं ऐसी बहुत सी बातें सुन चुका हूं, तुम सब के सब निकम्मे शादीदाता हो। वो गलत नहीं है। क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तुम कौन सी बात से झड़क कर उत्तर देते हो? जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता, तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता। यह सच है ना? अगर आप अय्यूब की जगह पर होते तो देखते हैं आप कितनी अच्छे से करते। अय्यूब ने आगे कहा, ऑलराइट, अय्यूब ने उत्तर दिया, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करते रहोगे? 10 बार तुमने मेरी निंदा ही की है। मैं लज्जा नहीं आती कि तुमने मेरे साथ कठोरता का बर्ताव किया है। मान लिया कि मुझसे भूल हुई है, तो भी वो भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। यदि सचमुच तुम मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो जान लो कि ईश्वर ने मुझे गिरा दिया है। उसके मुंह से निकल गया, ईश्वर ने मुझे गिरा दिया। क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूं चर्च? परमेश्वर ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। परमेश्वर उसकी समस्या नहीं थे, शैतान था। यहां देखिए, मैं आपको मानवीय स्वभाव के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ओके? शायद आप नहीं, आपके बगल वाले, पड़ोसी। ओके, कुछ कहूंगा मैं आपसे। हमारे बारे में ऐसा क्या है कि हम खुद की निंदा करने के बजाय परमेश्वर की करेंगे, खुद को सही ठहराएंगे और परमेश्वर की निंदा करेंगे। अन्य शब्दों में, मेरे पास तर्क है कि परमेश्वर की समस्या क्या है। इस बीच जब तीनों दोस्त बात कर रहे थे तो वहां एक नौजवान व्यक्ति था। एक बार फिर हम एक नौजवान भविष्यवक्ता पर आते हैं। उसका नाम था एलीहू। और असल में एलीहू ने ये कहा, पहले तो वो चुप रहा और उसने अय्यूब की बातचीत वगैरह सुना। सबसे पहले वो अय्यूब की ओर मुड़ा और आपको पता है, वो अय्यूब से गुस्सा था, वो नौजवान, क्योंकि अय्यूब खुद को उचित ठहरा रहा है और परमेश्वर की निंदा कर रहा है। और फिर उसने तीनों दोस्तों को संबोधित किया और वो कहता है, आप में से किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं कहा है जो अय्यूब की मदद कर सकता है। एलीहू ने परमेश्वर के दूत के बारे में कुछ कहा। यह एलीहू का वचन है, यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो। अब इससे पहले के वचन में एक व्यक्ति है जो अपने बिछौने पर पड़ा है, तड़प रहा है। उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थीं, वो मृत्यु के दरवाजे पर पड़ा है। और फिर एलीहू इस व्यक्ति के बारे में यह कहता है, यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए, मनुष्य के लिए नहीं, उसके लिए यानी परमेश्वर के लिए क्या ठीक है। अगर कोई पीड़ित है और आप उसके पास जाते हैं तो उसके बारे में बात ना करें जो उसने गलत किया है, उसने जो सही नहीं किया है उसके बारे में बात ना करें। ये उसके बारे में नहीं है, ये उनके यानी प्रभु यीशु के बारे में है। आमीन। वो परमेश्वर के दूत हैं और वो मनुष्य को मनुष्य के विषय में नहीं परंतु परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बताएंगे, जो मनुष्य के पास वरदान के रूप में आती है। ठीक है, एक बार जब ये मध्यस्थता करने वाला इस उपदेश को देने के योग्य हो जाए तो इसे लोगों के साथ साझा करें। और परमेश्वर कहते हैं, उससे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती मिली है, मुझे छुड़ौती मिली है। और शब्द छुड़ौती इब्री में है प्रायश्चित करना। इसका मतलब है इब्री में प्रायश्चित करना। पता है पापी मनुष्य को चंगाई देने में परमेश्वर क्यों धर्मी हो सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर को छुड़ौती मिली है। आपके स्वास्थ्य की कीमत, अच्छे जीवन की कीमत, एक शानदार शादी की कीमत, आशीषित बच्चों की कीमत, प्रभु की आशीष। धरती पर स्वर्ग के दिनों की कीमत का अर्थ ये नहीं है कि यह हर समय खुशनुमा होता है। आप यीशु के लिए सताए जाएंगे और यही एकमात्र दुख है जिसके बारे में बाइबल वादा करती है कि आप पीड़ित रहेंगे उत्पीड़न से। आमीन। परंतु इन सभी अच्छी आशीषों की कीमत जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो इसलिए कि परमेश्वर ने छुड़ौती पाई है। परमेश्वर कहते हैं, मुझे छुड़ौती मिली है। ओके, परमेश्वर बीमार व्यक्ति से ये कहते हैं, उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। आपको पता है एलीहू कह रहा है कि ये व्यक्ति बिछौने पर पड़ा है, तकरीबन मृत्यु के द्वार पर है, उसकी हड्डियां बाहर की ओर निकली हैं। ठीक है, पर अगर कोई जा सके और उसे परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बता सके, ऑलराइट, कि परमेश्वर को फिरौती मिली है, वो उसे गड्ढे में जाने से बचा लेंगे, तब उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी। वो जवानी में लौट आएगा। हे पिता, आपके वचन के अनुसार यीशु के नाम पर मैं दावा कर सकता हूं। हालेलुया। यीशु के नाम पर क्या आप ये दावा करना चाहेंगे? एलीहू के बोल लेने के बाद परमेश्वर ने बोलना शुरू किया। फिर परमेश्वर बोले, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया।
ये कौन है जो ज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले। मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहा था? अगर तू समझदार है तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? यकीनन तू जानता है। क्या वो जानता है कि वो नहीं जानता? क्या तू जानता है उस पर किसने सूद खींचा? काश आपके पास अय्यूब के बारे में परमेश्वर के सभी तर्कों को पढ़ने का वक्त होता। पता है परमेश्वर कैसे तर्क देते हैं? उनका तर्क ही नहीं था कि वो कितना बुरा है। उन्होंने तर्क दिया कि यहां उसकी अद्भुत रचना की भव्यता और गौरव है। परमेश्वर के जैसा कौन हो सकता है? उनकी बुद्धिमत्ता सबसे बढ़िया है। उनकी करुणा कभी कम नहीं होती है, कभी भी नहीं। वो कह रहे हैं, भले ही तुम मुझे दोषी ठहराओ। नीचे आइए एक और बात पर जिसे परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? बाइबल उनके कुछ व्यवहारों को दोषी ठहराती है जो वो करते हैं, और बाइबल की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं वो परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं और स्वयं को उचित ठहराते हैं। बाइबल एक त्रुटि है, ना कि मेरा जीवन एक त्रुटि है। बाइबल आपको नियम विरुद्ध बनाती है। आपके जाने के बहुत समय बाद याद रखिएगा, हर कोई अपनी अंतिम सांस लेगा, और सिर्फ रोग से ही नहीं पर अंतिम सांस लेंगे। अगर यीशु विलंब करते हैं तो हर कोई अंतिम सांस लेगा एक न एक दिन। सच्चा जीवन एक वास्तविक जीवन है। सच्चा जीवन आना बाकी है। यह जीवन बस अस्थायी है। आपकी सभी उपलब्धियां बेकार हैं। सबसे उत्तम बात जो आप जान सकते हैं, यह उनके बारे में जानना है। वो आपसे प्रेम करते हैं। वो बहुत दयालु हैं। वो आंधियों में से बात करते हैं। फिर परमेश्वर एक लिव्यातन नामक प्राणी से बात करते हैं, और फिर एक और प्राणी है जिसका नाम है लजगज। और विद्वानों ने पता लगाने की कोशिश की कि ये प्राणी कौन से हैं। किसी को कुछ पता नहीं है, पर ये शैतान की एक तस्वीर है। और परमेश्वर अय्यूब से कह रहे हैं, तुम अपनी धार्मिकता के बारे में बात करने वाले हो, शैतान के मुकाबले तुम कुछ नहीं हो। ऑलराइट, वो लंबे समय से आसपास है, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। पर इसे याद रखिएगा, मेरे साथ शैतान मेरे सामने कुछ भी नहीं रहेगा। तो परमेश्वर दिखाते हैं और अपनी महिमा की घोषणा करते हैं। उनकी प्रभुता उनके सृजन में दिखाई दी, और अंत में यह है अय्यूब की प्रतिक्रिया। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती है। तुमने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। अगला, मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता दे। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। हम में से बहुत से ऐसे ही हैं। हम परमेश्वर को दूसरों से जानते हैं, जो अन्य लोग उपदेश देते हैं उनके जरिए, पर जब हम किसी बात से गुजरते हैं तो हम उन्हें जानते हैं। हम जानते हैं वो कितने भले हैं, कितने दयालु हैं, और ये कि वो हमारी समस्या नहीं है, वो हमारे समाधान है। और इसमें लिखा है कि अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, मुझे प्रकाश मिला है, आप कितने भले और कितने सामर्थी हैं। हालांकि आप सामर्थी हैं और कोमल हृदय हैं। और इसमें लिखा है, मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूं। आपको इसका मतलब मालूम है या नहीं? इसका मतलब है वो स्वयं को दोषी ठहराता है। क्या आप सुन रहे हैं? मैं इस दोषी ठहरा जाने की बात नहीं कर रहा हूं कि ओ मैं इतना घटिया हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, मैं बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हूं, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं, मैं इतना मजबूत नहीं हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। इसे बंद कीजिए। इस तरह का दोषारोपण मार देता है। मैं बात कर रहा हूं कि परमेश्वर के सामने आपने कभी कहा है कि प्रभु, एक समय था जब मेरे पास कुछ नहीं था और आज मेरे पास जो भी है आपकी वजह से है। क्या आपने ऐसा सोचा है कभी? मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बस छोटी छोटी सी बातें हैं, परंतु छोटी छोटी बातें परमेश्वर और उनके अनुग्रह के प्रति आपकी कृतज्ञता को दिखाती हैं। जब परमेश्वर से देखते हैं, आपको पता क्या करते हैं? इस कहानी से इसे समाप्त करते हैं। जिस पल वो स्थान पर आए, ऑलराइट, ये है जो परमेश्वर ने किया। प्रभु ने अय्यूब के नुकसान की भरपाई की। उसी अध्याय में जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, निश्चय ही जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। जो हुआ ठीक उसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब को बताया। ठीक है, परमेश्वर ने तीनों लोगों से कहा, अय्यूब को तुमने मेरे बारे में सही नहीं बताया। अब इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं, बेहतर होगा तुम अय्यूब के सामने अपनी होम बलि ले आओ और अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। तो ये सब एलिपज, बिल्दद, आपको पता है, और सोपर सभी ऐसा करते हैं। सभी जल्दी से अपनी बलियों को अय्यूब के पास ले आए और अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। इसे उन लोगों के लिए भी याद रखिए जिन्होंने आपको गलत शिक्षा दी है। यहाँ तक कि किसी तरह के पहले के अगुवो या संप्रदाय जो कुछ भी है, उनसे ईर्ष्या मत रखिए। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है।
परमेश्वर ने अय्यूब के घाटे की भरपाई कब की? प्रभु ने अय्यूब के घाटे की भरपाई आखिर कब की? जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने अय्यूब के घाटे की भरपाई की जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। इस बीच जब आप दवाखाने में इंतजार कर रहे हैं तो अपने बारे में मत सोचिए, दूसरों की चंगाई के बारे में सोचिए। प्रभु उनके दुख को दूर कर देते हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब उसने अपने दोस्तों की प्रार्थना की, यकीनन परमेश्वर ने उसे दुगना दिया जो पहले उसके पास था, उससे भी दुगना। ठीक है, नीचे आते हैं। यहोवा ने पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, क्योंकि उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां, शुरुआत में हमने देखा 7,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, शुरुआत में हमने देखा था 3,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, शुरुआत में हमने देखा 500, 1,000 गदहियां, फिर से 500, तो सब दुगने हो गए। ऑलराइट, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। तो परमेश्वर मात्रा के साथ आशीष देते हैं और गुणवत्ता के साथ आशीष देते हैं। तो ये 3 बेटियां, उनके नाम हैं करन्नपुक, यमीमा, कसिया। ऑलराइट, और इन औरतों को देखिए, और सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो जोसेफ प्रिंस, मेरा मतलब है जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों। और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 साल जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। याद रखिए, जो बाइबल कहती है, अंतिम परिणाम की ओर देखिए, परमेश्वर बहुत ही दयालु है। आमीन। तो अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। कुछ लोग बूढ़े होते हैं और बहुत ही बुरे दिन होते हैं, पर वो दीर्घायु रहा और संतोषप्रद जीवन जिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं तो ये एक अंत है, और सबसे उत्तम तरीकों में से एक है, क्यों नहीं करते बहुत सी बातें जो अय्यूब के साथ हुई हमारे साथ नहीं होंगी, क्योंकि यीशु हमारी दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। पर आजमाइश अपनी स्वधार्मिकता प्रकट करने के लिए, ताकि हम इससे निपट सके। ऑलराइट, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा क्या मैं कुछ सलाह दे सकता हूं प्रक्रिया से गुजरने के बजाय? आप सीधे अध्याय 42 पर क्यों नहीं आते और कहते हैं, प्रभु आप सही हैं और मैं गलत हूं, प्रभु आप मेरी धार्मिकता हैं, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, प्रभु मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूं, आज जो कुछ भी मैं हूं आपके द्वारा ही हूं, और प्रभु इसे बाईपास कर दीजिए, 200 इकट्ठा मत कीजिए, मैं बस सीधा आगे बढ़ जाऊंगा। आमीन। चलिए चर्च, स्तुति कीजिए।